श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सदा आप पर कृपा बनाए रखे। माघ महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ नवरात्रि भी कहते हैं। साल भर में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत माघ और आषाढ़ महीने में रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने पर कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस साल माघ महीने में नवरात्रि कब से कब तक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक मनाई जाएगी। माघ प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 10 फरवरी सुबह 8:45 से होगी और अगले दिन 11 फरवरी रात 12:47 तक समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि के दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी सुबह 8:34 से सुबह 9:59 तक है। इसी आशा के साथ दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि नवरात्रों की शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा दीजिए। ये तो आप जानते हैं कि नवरात्रों में कलश की स्थापना बहुत विशेष मानी जाती है। अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक जल का पात्र जरूर भर के रखें। अब आप एक अष्टदल कमल बना दीजिए। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाते हैं तो आप अक्षत जरूर रखें। एक कलश लीजिए, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, कोई भी आप कलश ले सकते हैं। उसके बाद आप कलश पर मौली बांध दीजिए और उसके ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल दीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं और अक्षत और दुर्वा डाल के इस तरह से पंच पल्लव लगा लीजिए। 5 आम के पत्ते उन पर आप टीका कर लीजिए और नारियल को इस प्रकार से रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ हो। इसके बाद हम अक्षत के ऊपर माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। जो भी आपके पास फोटो हो, चाहे मूर्ति हो या कोई भी माता रानी की प्रतिमा हो, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान करिए। और उसी के साथ में हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है, तो अक्षत के ऊपर हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। इसके बाद मैंने एक प्लेट ली है और उसके ऊपर मैंने एक रौली से स्वास्तिक बनाए हैं। उसे हम माता रानी के साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे ज्वारे। अगर आप ज्वारे नहीं भी बोएंगे तो भी चलेगा, जैसी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। इसके बिना भी आप पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में हमने जल का छींटा देकर पूजा सामग्री के ऊपर और अपने ऊपर जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लिया है। सभी पर जल का छींटा दिया और उसके बाद हमने धूप दीप की स्थापना कर दी है। और हम यहाँ पर सर्वप्रथम दोस्तों अग्नि देवता का आह्वान करेंगे। इस तरीके से हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे और हाथ में कुछ पुष्प अक्षत लेकर हम यहाँ पर अपने व्रत का संकल्प लेंगे। अब हम आह्वान करेंगे सभी देवी देवताओं का कि हम किस प्रकार का व्रत रख रहे हैं और जो भी हमारे संकल्प हैं वो बोलेंगे। सभी को हम आमंत्रित करेंगे कि इस चौकी पर विराजमान होकर हमारी पूजा स्वीकार करें। अक्षत पुष्प को हम छोड़ देंगे इस प्रकार से और फिर से जल का छींटा देकर हम स्नान कराएंगे। अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। और इसके बाद हम स्नान कराने के बाद गणेश जी को वस्त्र रूपी कलवा अर्पित करेंगे या जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे और दुर्वा पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास गुड़हल का पुष्प है तो जरूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। इसके बाद हम कलश देवता का पूजन करेंगे।
नवरात्रों में कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कलश के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। इसमें माता रानी का आवाहन कर सकते हैं और उसके बाद कलश पर हमने टीका कर दिया है और इसके बाद हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। अब मैंने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। माता रानी को भी हम टीका करेंगे और उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी को हम टीका करेंगे, शेर को भी टीका करेंगे। फिर माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाएगा। इस तरह से माता रानी को 5 या 7 बार सिंदूर अर्पित करेंगे। जो सिंदूर आपकी अंगुलियों में बच जाता है वो सिंदूर आप अपने माथे में लगा लीजिए। इस तरह से माँ से सुहाग लिया जाता है। उसके बाद में हम माँ को अक्षत अर्पित करेंगे और माँ को हम चुनरी अर्पित करेंगे। पर आप चाहे तो श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप माँ को नवरात्रों के प्रथम दिन या फिर किसी भी दिन माँ को चुनरी अर्पित करें और अष्टमी नवमी के दिन भी कर सकते हैं या फिर सप्तमी के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। चुनरी हमने माँ को ओढ़ा दी है। उसके बाद हम माँ को धूप दीप दिखा देंगे और ये हमने जवारे बोए हैं, इनका भी पूजन करेंगे और यहाँ पर दीपक का भी हम पूजन करेंगे। इस प्रकार से तो बहुत ही सिंपल साधारण सी विधि है दोस्तों। माँ के जो प्रिय पुष्प हैं लाल पुष्प वो आप चढ़ा दीजिए, जो भी आपको मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से अच्छे से फूलों से सजा दीजिए। तो बहुत ही सिंपल विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और माँ को जो मुख्य रूप से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है लौंग बतासा, और इसके अलावा आप पंचमेवे को भी अर्पित कर सकते हैं। सारे फलाहारी भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं वो फलाहारी होते हैं। जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से फल अर्पित करेंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो आप लौंग बतासे का भोग भी लगाएंगे और इतना भी बहुत होता है। फिर हम जल का भोग यहाँ पर लगाएंगे, यानी जल अर्पित करेंगे। हो सके तो नवरात्रों की कथा आप जरूर सुने, हाथ में अक्षत लेकर करके, और आप दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। इससे माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्रों में हवन जरूर करना चाहिए। बहुत ही छोटा सूक्ष्म हवन होता है जिसे हम अग्यारी कहते हैं। तो कपूर जलाकर हम गाय के गोबर के उपले सुलगा देंगे और उसके ऊपर आप चाहो तो सूखे नारियल के टुकड़े या आम की लकड़ी के टुकड़े भी जला सकते हैं। उसके बाद में माता रानी को लौंग के जोड़े भी चढ़ाएंगे। घर के सभी सदस्यों को लौंग के जोड़े चढ़ाने चाहिए। लौंग बतासे का भी अग्नि में भोग लगाना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम कपूर से माँ की आरती करेंगे या दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल साधारण माता रानी का हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आप चाहे तो अखंड दीपक भी लगा सकते हैं और नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम सभी आरती लेंगे और यहाँ पर जल फेर देंगे आरती के ऊपर। उसके बाद में माँ से अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए और हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।